दे प्रदर्शन करके कि यहाँ ककड़ी है, यहाँ ककड़ी इतनी है। छोटी पे ककड़ी लग गई नहीं। ये वाला दर्द इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। एक टाइम बहुत पहले भी हुआ था। हाथ में फूक आ गया। हमने सोचा था खूब ककड़ियाँ होगी, लेकिन धीरे धीरे ककड़ियों की जो बेल है वो कुछ ऐसी हो रही है। क्या कारण हो सकता है? भाई साहब को भी ले जाना है अपने साथ काम करने के लिए। यहाँ बनाने में हमारा कितने कमरे, 5 कमरे है वहाँ, उनका नुकसान हो रहे हैं सारा। तो वहाँ मिल जाते तो हम 2 साल तक इंतजार किया हमने। फूल गोभी कुछ हो रखी है। ये वाली फूल गोभी निकाल के देखते हैं, क्या पता खाने लायक हो जाए। आदमी से मजबूरियां ही कराती हैं ऐसी चीजें, नहीं तो। नजर लग गई, मैंने कहा कि ककड़ी होएंगे और मकान के लिए थोड़ा बहुत पैसा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने चौक से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और मेरे अलावा कोई भी अभी घर पे है नहीं। माँ खेतों की ओर जा रखी है और बापूजी और भाई साहब जहाँ पर हमारी नई मकान बन रही है वहाँ पर जा रखे हैं। और मेरा था थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम, तो मैंने वो अभी निपटाया, क्योंकि रात को मैं आजकल वीडियो एडिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। तो पूरे दिन भर भी शायद उसी से सर दर्द हो रहा है। और साथ साथ मैंने आपको बताया था कल यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बहुत बुरी हालत थी। लेकिन जब से मैंने माँ वाली दर्द की दवाई खाई ना, उस टाइम से मतलब दर्द काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और आज तो उतना लग भी नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है। बाकी थोड़ा इस साइड सूजन जैसी आ रखी है, सूजन महसूस मुझे हो रही है। हल्का दर्द है, लेकिन ऐसा दर्द नहीं है जैसा कल था। कल तो हालत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाकी आज वो दर्द थोड़ा खिसक के पैरों की ओर चले गया है। वैसे पैरों में तो ऐसे ही हो रहा होगा, वो नॉर्मली होता रहता है बीच बीच में। लेकिन ये वाला दर्द, इसको कभी नहीं भूल पाऊँगा मैं। एक टाइम बहुत पहले भी हुआ था, लेकिन उस टाइम ज़्यादा नहीं, एक ही दिन में चले गया था। और मतलब उस दिन भी दवाई खानी पड़ी थी मुझे। तो कल भी दवाई खाई तो ठीक हो गया है। अभी कुछ भी ज़्यादा लग नहीं रहा है, बस सूजन टाइप की यहाँ पर लग रही है। तो चलो, अब ब्लॉग की शुरुआत हो गई है अपनी चौक से। बाकी अभी निकलते हैं अपनी नई मकान की ओर और देखते हैं आज वहाँ पर मिस्त्री लोग आ भी रखे हैं या नहीं आ रखे हैं, क्योंकि सुबह जो मौसम है ना वो हो रहा है हमेशा बारिश का। तो मिस्त्री लोग भी ऐसे में हैं कि जाएं न जाएं, लेकिन आ तो डेली रहे हैं। और भगवान इंद्रदेव की भी काफ़ी कृपा है कि दिन में बारिश नहीं आ रही है, रात को बारिश हो रही है थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे ही दिन शुरू हो रहा है बारिश गायब, जो कि हमको चाहिए आजकल। ऐसा ही मौसम, रात को आ जाए कोई दिक्कत नहीं, खेतों के लिए अच्छा है। और दिन में घाम लग जाए, धूप लग जाए, हमारे घर के लिए अच्छा है। और अभी जैसे ही मैं घर से निकला तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो आपको ये बड़ी बड़ी बेलें नज़र आ रही हैं, तो ये सारी बेलें हैं ककड़ी की। एक ये है, एक ये है और एक इसी के ठीक पीछे है। और इन पे पीले पीले फूल भी काफ़ी सारे आ गए हैं, मतलब छोटी छोटी ककड़ियाँ भी इसके अंदर हो गई होगी। तो बहुत जल्द ककड़ियों का हम आनंद लेने वाले हैं। वैसे ये ककड़ी का जो झाड़ है, जो बेल है, वो हमारी नहीं है, वो भेजी लोगों की है। लेकिन चलो, गांव में शुरुआत हो रही है बेल की, तो बहुत ज़्यादा ककड़ी खाने को मिलेगी। क्या पता चुपके से निकाल के भी खा सकता है। तो ऐसी चलती रहती ककड़ी की चोरी, आपस में हम करते रहते हैं। बचपन में तो बहुत की है, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो कम कर रहे हैं। पर शुरुआत में ककड़ी खाने को नहीं मिली, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 बेलें यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ भी देखिए, जो ककड़ी की बेल मैं भी आपको ऊपर दिखा रहा था खेत में, वैसे ही चाचा लोगों की भी काफ़ी बड़ी हो गई है। लेकिन इस पे फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं चाचा ज़्यादा। अब हो रहे हैं बल धीरे धीरे। झाड़ तो देखो आप कितना बड़ा हो गया है ककड़ी का। और यहाँ देखिए, सुबह से हमारे मिस्त्री लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगे हुए हैं अपने काम पे। कल मैंने आपको दिखाया था सामने वाला जो बीम है वो पड़ा है बरामदे का। बाकी आज जो दीवारों में है वो थोड़ा कंक्रीट भरेंगे, जैसे कि इसमें और इसमें कल भरा था। तो आगे वाला छूट गया था और बाकी साइड वाला छूट गया है, तो उसी को आज मिस्त्री लोग कर रहे हैं। और अपने खच्चर वाले भाई लोग तो शायद नहीं आए हैं, क्योंकि इतना रेता तो कल ही यहाँ पर पहुँच गया था।
और यहाँ पर अपने भाई साहब भी मिस्त्री लोगों की मदद करते हुए और उनके साथ हंसी मजाक करते करते बोल रहे हैं कि मैं ये काम अब सीख रहा हूँ। जबकि बेलचा एक्सपर्ट हमारे पूरे गांव में सिर्फ भाई साहब ही हैं। भाई साहब के बराबर कोई बेलचा चला ही नहीं पाता हमारे गांव में। ठीक है, भाई साहब को भी ले जाना है अपने साथ काम करने के लिए। और अभी मेरी ड्यूटी लग गई है कि मुझे गांव के खेतों से होते हुए थोड़ा नीचे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से मंगाया हुआ है चाचा ने ये सामान। जो चाचा जी की दुकान है ना, टेलर मास्टर चाचा जी हमारे, तो उनका भी वहाँ पर मकान का काम लगा हुआ है। तो ये लोहे की रोड उनको चाहिए। वैसे ये डाई है सरिया सोरिया मोड़ने का, इससे काम किया जाता है। वही है मोड़ा हुआ सीधा करने का, या मोड़ना भी है कहीं पे तो तब भी काम कर सकते हैं। और इधर अपनी माँ तो डाई सीधे करने के लिए होगी, मोड़ना कैसे ना सर? ज़्यादा पता है आपको? हाँ, आपको ज़्यादा पता नहीं है तो तू बोलना है कि सरिया मोड़ने के लिए, मोड़ना कि सीधा करना, वही मोड़ने के लिए भी कहीं काम आएगा ना। हाँ, मतलब खुद को सही साबित करना है, दूसरे को गलत साबित करना है। और आज भी माँ सुबह पता नहीं कितने बजे उठी थी, 8-9 बजे। उसके बाद से ही खेतों में है। 8-9 बजे तब सके मैंने जितना खेत का था उतना ही आज भी था। वही मैं सुनना चाह रहा था, माँ को गुस्सा भी आता है। और आ तो उसके कि मम्मी थे तो तब जल्दी सके गए वो। अच्छा। मेरे को शाम तक होना था, वो शाम बाद भी बड़ी मुश्किल से। चलो आज चाची ने मदद की। बल तो एक खेत माने पूरा क्या क्या मुंडवा था वहाँ? जैसा कल था क्या। अच्छा, मुंडवे की खेती हो गई पूरी? 2 ही खेत हैं? 2 ही है। ओ, अब क्या है तब? अब घर जाओ। अब एक खेत हमारा जो अपना खेत है वो नीचे, वो भी वैसे ही है, बांझे कुछ नहीं है उसमें। थोड़ा थोड़ा देखता हूँ मैं, ये ऊपर था तो इसको ले जाएंगे शाम को, और तब रह जाएगा वो ऊपर वाला का। अपना खेत? और किसके खेत है? वो तो कोई ताई का, कोई चाची का, कोई गांव वालों का, वैसे वैसे खेत है। वो जो अपना खेत है वो नीचे है, वो उसमें कुछ नहीं है। तो शायद आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कई बार आप लोग बार बार पूछते रहते हो कि आप खेतों में, मतलब नया नीचे खेतों में मकान क्यों नहीं बनाया? घर के आसपास भी आपके सगड़े हैं जहाँ पे आपने सब्जी लगा रखी है, वहाँ पे क्यों नहीं बनाया? वो भी हमारा नहीं है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। पुराना घर भी हमारा ख़राब हो जाएगा, वहीं नज़दीक बनाते तो अच्छा रहता। तो हमने लगभग 2 साल सब लोगों से पूछताछ की, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन हमको कहीं पे भी सही मिला नहीं। तो लोगों के खेत में तो हम अपने आप खुद बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको फिर यहाँ अपने पुराने घर से इतनी दूर नीचे आना पड़ा। नहीं तो हमको क्या लगी थी कि हम अपना पुराना घर छोड़ें और इतनी दूर आए। नुकसान हो रहा है हमारे वहाँ के। हाँ। वो यहाँ बनाने में हमारा कितने कमरे, 5 कमरे है वहाँ, उनका नुकसान हो रहे हैं सारा। तो वहाँ मिल जाते तो हम 2 साल तक इंतजार किया हमने कि कोई बोलेगा बनाओ वहीं पर, किसी ने नहीं बोला तो हमने भी छोड़ दिया। नुकसान ही करना सोचा। क्या करें, आदमी से मजबूरियाँ ही कराती हैं ऐसी चीज़ें। नहीं तो पुराना घर जो अपना दादा परदादा लोगों ने बना रखा, उसको कौन छोड़ेगा? आप सोच सकते हैं। वैसे छोड़ेंगे अभी भी नहीं, लेकिन दूर है तो फिर ऊपर नीचे जाने में थोड़ा दिक्कतें तो आ ही जाएगी। तो ऐसी कुछ बातें हैं। नहीं तो हमको घर के आसपास ही बनाने थे। और जो ये आपको खेत नज़र आ रहे हैं ना, एक ही हो गया बड़ा सा, ये नीचे वाला हो गया, ये ताऊ लोगों का है। हमारा एक खेत है बलवा नीचे, उसमें भी खेती सही से नहीं हो रखी है। और मैं एक चीज़ सामान भूल गया था, तो भाई साहब उसको लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी चाची, आपकी अमानत। धन्यवाद। चलो तब मिलते हैं। और चाची क्या हाल चाल है आपके? ठीक है यार। ठीक है। आज छुट्टी जल्दी हो गई? आज छुट्टी जल्दी हो गई, सक दिया मैंने। सक दिया? तुमने तो सक दिया, लेकिन मेरे माँ का क्या होगा? हाँ, तेरे मम्मी ने भी सक दिया, पर झुंगोर ले जा रही हो। तुम क्या कर रहे थे तब कोदे में? हाँ, मैं तो कोदे में थे। अच्छा,
कोई बात नहीं है। हाँ। जब नाच होगा तो तब जाएंगे, नहीं होगा तो मत जाओ, क्या है। जाके भी क्या करना है, कुछ है ही नहीं। और आपस में बहस हो गई माँ और चाची में कि तुम क्यों गए बल वहाँ, मैं मेरे को मना कर रही है बल। और ये बहस चल रही है गढ़वाली में। नाच होगा तो देखी जाएगा, ना नहीं है तो रहने दो उसको। बस जड़ो खा रहे, क्या करोगे। कुछ भी नहीं यार। हाँ। आज है 2 जुलाई, हाँ। मंगलवार। आज सक दिया तो सक दिया, पर मंगलवार के दिन तो नहीं सकना था मैंने। चलो थोड़ा बचा के रखना ना, बुध को करना। रखना मैंने, एक मुझे हाँ। वहाँ ले जानी है। हाँ, तब बुध को होगा काम शुद्ध। रहने दो, सक दिया मैंने। चाचा ने बात बना दिया बल, फटाफट जाओ। हाँ, बात बनाया होगा। चाचा जी को तो देर हो जाती है बल। तो चाची की तो छुट्टी हो गई है, चाची चले गई है घर की ओर। बाकी अपनी माँ की छुट्टी पता नहीं कब तक होने वाली है। माँ लगी है सामने खेत में। बाकी मौसम आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा हो गया है। गांव के ऊपर जो कोहरा है वो कितना प्यारा नज़र आ रहा है। सारी जगह कोहरा कोहरा है, इस साइड को भी। और धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। पसीना आ रहा है बॉडी में, एकदम चलने पे बैठे बैठे भी आ रहा है, इतनी उमस आज हो रही है। पर हमारे घर के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि लगातार काम होता रहेगा, बारिश नहीं आएगी तो। बाकी थोड़ा खेत में चलते हैं। और माँ बोल रही है, हमने यहाँ पर बहुत ककड़ी की बेल लगा रखी थी, तो वो ककड़ी की बेल सारी सड़ गई है, ख़राब हो गई है। जब हमने इसमें इंसानी हल मोया लगाया था ना, उस दौरान मैंने आपको बताया था कितनी ककड़ियाँ यहाँ पर हो रखी थी। अभी ये वाली है लेकिन इसके पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो शायद ये भी ख़राब हो सकती है। बाकी एक ये वाली है, और इस साइड को भी बहुत सारी थी, लेकिन उनके जो हाल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो गए हैं। ये देखो कुछ ऐसे हाल हो गए हैं, तो मेहनत पूरी बर्बाद ही तो हो रही है। हमने सोचा था खूब ककड़ियाँ होगी, लेकिन धीरे धीरे ककड़ियों की जो बेल है वो कुछ ऐसी हो रही है। क्या कारण हो सकता है? नीचे भी देख। अच्छा, यहाँ दोनों खेतों में सारा खराब हो गया। इस खेत में भी एक नहीं रहा, इस खेत में भी एक नहीं रहा। उस नज़र लग गई, मैंने कहा कि ककड़ी होएंगे और मकान के लिए थोड़ा बहुत पैसा होगा, वो भी नज़र लग गई लगलों पे। लगनों पे नज़र लग गई। तो चलो, माँ तो बोल रही है, मुझे तो लगता है ऐसा होता है, लेकिन पहाड़ के लोग बहुत बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं जाती है, ककड़ी कुकड़ी और बहुत सारी चीज़ें नज़र लग जाती है। बल पिछली बार भी बहुत सारे कमेंट आए थे, जब मैं ककड़ियाँ बेचने के लिए कट्टे भर भर के लेके जा रहा था ना, तो बहुत कमेंट आ रहे थे कि ऐसे मत दिखाओ, अगली बार नहीं होंगे। शायद इसीलिए अब की बार लगले ही ऐसे कुछ हो रहे हैं ख़राब। ये देखो, इनकी जो जड़ है वो पूरी सड़ रही है और ये अपने आप ही ख़राब होकर निकल रहे हैं। तो ऐसी हालत है। तो देखो भविष्य में क्या होता है, कितनी ककड़ियाँ होती है, वो तो तब होगी। फ़िलहाल तो ये देख के बड़ा दुख हो रहा है। वो भी है, एक वो भी है, वो भी ख़राब हो रही है। बल बहुत सारे लगा रखे थे इस बार, लेकिन हासिल पाई 0। झंगोरा भी देखो माँ सारी ही लगा रही है, और उससे पहले ही यहाँ अंदर चूहों ने पूरा काट के कैसे हाल कर दिए हैं। तो जब तक ये होता है, पकता है, तब तक तो पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों खा रहे हैं चूहे इतने माँ? 3 साल से यूं चूहों ने हम परेशान कर दे। नहीं आलू हो रहे, नहीं गणेश महाराज नाराज हैं तुम पे। क्या करे, तब गणेश महाराज की फोटो दे रहे थे, उनसे लाए मैं, तब भी वहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या करें हम। तुम भोग अच्छा नहीं लगा रहे हो लड्डू का, मोदक का। तब वो ही नहीं होगा तो क्या पता। क्या पता। चलो बढ़िया है, लेकिन जो भी है, पिछले 2-3 साल से तो चूहों का आतंक कुछ ज़्यादा ही पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। सिर्फ हमारे ही खेत में नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ में यही सुनने को हमको मिल रहा है। लोगों ने अब जो खेत में जा रहे हैं, करना भर भर के ला रहे हैं, लोग काट के चूहे काट रहे हैं कि तो हम घर ला रहे हैं क्या। अच्छा, काम आ रहे हो? काम आ रहे, क्या काम आएगा वो? घास का है, घास भी गर्म होता बल उनका काटा हुआ। पहले लोग रास्तों में फेंकते थे, अब तो लोग पता नहीं कहाँ गए। रास्ते में क्यों नहीं फेंकते होता? लोग गाली दे रहे हैं ना, हमारे खेत में आगे डाल दिया। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं भैया अभी। रास्ते में डालते थे कि वो रास्ते में डालेंगे, लोग घेटेंगे, तब चूहों की नाक लगती, चूहा तब नहीं लगते।
अब रास्ते में तो कोई ढोलने नहीं दे रहे, ऐसे ऐसे हो रहा है। चलो बढ़िया, चलो घर चलो, अब बहुत होगी बातें हैं। चल 2-4 मुट्ठी तो नीचे की खेत में। ठीक है तो तो माँ और मैं अभी घर पहुँच गए हैं और माँ खेत से एक ककड़ी की बेल लेके आए हैं, तो वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, बेल ज़मीन से ऊपर नहीं आई और उस पर फूल लग गया, इसी को बोलते हैं निमोनिया। हाँ ये देखो, अभी वो ज़मीन से ऊपर आ रहा है। बाकी इतनी बड़ी ये बेल हम लेके आए हैं, इस पर कुछ भी नहीं हो रखा है। तो ऐसे ऐसे हाल हैं। और कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जब मैं पंजाब गया था, कि यहाँ पर एक ककड़ी की बेल थी और वो ककड़ी की बेल पे एक ककड़ी भी लगी हुई थी। लेकिन आज इस ककड़ी की बेल की ये हालत हो गई है, ककड़ी की बेल भी और ये वाली बेल भी थी यहाँ पर। करके कि यहाँ ककड़ी है, यहाँ ककड़ी इतनी छोटी पे ककड़ी लग गई, नहीं नजर लग गई उसे भी। एक रात गाय यहाँ ऊपर आया, गाय ने सारा खा लिया। छीमी भी हो गई थी हमारी, पितली छीमी थी, उस पे लगी हुई। बाकी ककड़ी भी हो गई थी। मतलब गांव वाले सब देखने के लिए सही में आ रहे थे, इतनी छोटी बेल पे ककड़ी लग गई और हमारे इतने बड़े बड़े झाड़ हो गए, उन पे ककड़ियाँ नहीं लगी हैं। तो सब लोग मजाक सोच रहे थे, इसीलिए देखने आ रहे थे। बाकी रात को किसी ने अपनी गाय छोड़ी हुई थी, अगल बगल गाँव में किसी की थी, कुछ पता नहीं था, लेकिन वो रात को आई और बस उसने हमारी ककड़ी की बेल भी खा ली और साथ साथ में जो छीमी की बेल भी थी वो भी सपाचट खा ली। हाँ, छीमी भी लगी हुई थी, बल्कि काफ़ी सारी। और जो ककड़ी प्रदर्शनी के लिए थी ना, मतलब जिसको देखने के लिए सब आ रहे थे, वो ककड़ी भी खा ली। एक तोड़ी बची हुई थी, एक में ये देखो ऐसी छीमी हो गई थी हमारी। एक तोड़िया काट लिया, ये काट लिया, सारा काट दे। ये देखो एक ककड़ी, एक भी इधर भी थी, सारा मोड़ दिया उसको भी। चलो उसी की किस्मत में रहा होगा गाय माता की, तो गाय माता ने खा लिया है उसको। गाय माता को तो हम कुछ नहीं बोल रहे, पर जिन्होंने छोड़ा हाँ, उनका पता चलेगा तो उनके यहाँ शाम ककड़ी लाएंगे। ककड़ी लाएंगे क्या, उनको एक बार समझाना भी है, क्योंकि जंगल में ऐसे छोड़ रहे हैं तो सही बात नहीं है। गाय माता को बीच में एक उसमें भी डाल रखी थी, मैंने आपको बताया था ना, एक खाव टाइप की बना रखी थी, तो उसमें से मैंने बाहर निकाला था। तो वैसे ही आजकल भी ये छोड़ रखी थी एक गाय, वो यहाँ आई थी, आजकल बहुत दिनों से आई नहीं। बल क्या पता जंगल में छोड़ी हुई होगी तो बाघ ने भी खा ली होगी। तो बड़ी समस्याएं हैं। और खाना भी तैयार है और काफ़ी दिनों के बाद स्क्रीन पर देखिए हमारे पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौसा है, उसके साथ भात है और यहाँ पर है अचार। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और सुबह से बारिश का मौसम हो रहा था, तो अभी फाइनली बारिश आ गई है। एक छड़छड़ तो ऐसी आई, मतलब मज़ेदार। और अच्छा ये हुआ कि हमारे मिस्त्री लोग पहले ही घर चले गए थे बारिश से पहले, पता नहीं क्यों गए, उतना तो बता के नहीं गए हैं, लेकिन चले गए थे। तो अच्छा हुआ काम में बाधा नहीं आई। अगर वो काम करते रहे अभी और सीमेंट के काम में अगर बीच में बारिश आ जाए तो पूरा काम ख़राब हो जाता है। तो अच्छा है वो पहले ही चले गए। बाकी खेतों के लिए बढ़िया हो गई है ये बारिश, क्योंकि माँ बोल रही थी ना, अगर बारिश आएगी तो मुंडवा लगाने में बहुत आसानी होगी, सिर्फ ऐसा फेंकना है सटासट और वो ऐसे ही जम जाएगा। तो माँ अब ऐसे ही करने वाली है, मुंडवा फेंकेगी और वो अच्छा खासा हो भी जाएगा। बाकी यहाँ से दिखाऊँ मैं, तो ये देखिए बीच में यहाँ पर है माँ। तो माँ वहाँ पर जो कल मंडवा रखा हुआ था ना उखाड़ के, वो लेके आ रही है इस वाले खेत में, शायद वो लगाना है। और मौसम तो बड़ा प्यारा हो गया भाई, ये आप देख सकते हैं चारों साइड कोहरा कोहरा और ये हरे भरे खूबसूरत से खेत हो तो मज़ा ही आ जाता है।
तो अभी जो बारिश है वो तो लगातार होती जा रही है और मैं आया हूँ अपनी ब्रोकली वाले खेत में। तो ये आप देख सकते हैं ब्रोकली तो मतलब अब सही से नहीं हो रही है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो फूल गोभी कुछ हो रखी है। ये वाली फूल गोभी निकाल के देखते हैं, क्या पता खाने लायक हो जाए। तो आज इस फूल गोभी का आनंद लेंगे हम। ही तो माँ भी अभी आ चुकी है खेत से और सीधे चाह की सतड़ा सतड़ी चालू हो गई है। बनी रू हुई तो मैंने कहा मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा बहुत। और भीग के मजा आया? मजा आया। अब खजाड़ी होती ना बीज के हाथ में फूक गया। और यहाँ पर है हमारे भाई साहब और इधर अपने बापू जी जो कि आज बना रहे हैं स्पेशल घर की गोभी की सब्जी। खुश हो रही है? खुश हो रहे हैं, घर की गोभी हो गई। हमारे लिए तो पहली बार है तो खुशी तो होती ही है, क्योंकि हमने आज से पहले पहाड़ों में हमारे आसपास कहीं भी ये वाली गोभी देखी ही नहीं है। वो खराब हो रही है ना, दूसरी वाली भी होती तो कितने मजा आ जाता। कई दिन की सब्जी बन जाती है हमारी। पर पता नहीं उसमें फूल आ रहे हैं। अरे वो सर्दियों में होती है बस, तो अभी सर्दियों में लगा के देखेंगे अब की बार, क्या पता हो जाए। तो चलो सब लोग अभी यहाँ पर चाय का आनंद लेते हैं। तो बाहर तो बारिश लगातार हो ही रही है और आज की जो वीडियो है वो इसी चाय के साथ यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।